टॉन्सिल्स गले के गदूदों का बढ़ जाना, आज इस पर बात करेंगे। टॉन्सिल गले के गदूद एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरस का काम करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में, हमारे पीने में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और वायरस हमारे मैदे में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो ये गले के गदूद टॉन्सिल्स इनको हलाक कर देते हैं। यूँ समझ लें कि ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये वायरस और बैक्टीरिया इन गदूदों पर, टॉन्सिल पर अटैक कर देते हैं, जिससे ये मुतासर हो जाते हैं, इनमें सोजिश आ जाती है। जब सोजिश आ जाती है तो बच्चों को अक्सर बुखार रहने लगता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, और बच्चों को बुखार रहता है। बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, बच्चों का कद बढ़ना रुक जाता है। होम्योपैथी में इसका बहुत आसान इलाज है। मिसाल के तौर पर आपके पास बच्चा आता है, उसके गले के टॉन्सिल बड़े हुए हैं, गला सुर्ख है और उस पर सोजिश है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने एक खुराक ट्यूबरक्लिनम की देनी है। ट्यूबरक्लिनम 1 ml में दें। इसके साथ ब्रेटाकार्ब 200 में, फेरमफास 200 में और बेलाडोना 200 में एक एक खुराक तीनों की दिन में एक बार दें। जब आप देखें कि इनमें कुछ बेहतरी आ गई है तो आप 200 की एक खुराक जो है आपने एक दिन के वक्फे से आपने देनी है। और ट्यूबरक्लिनम जो है इसको आपने हर 15-20 दिन बाद देना है, और ये आपने 5 से 6 माह बच्चे को देते रहना है। 5 से 6 माह के इस्तेमाल से बच्चे के गदूद टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। इसी तरह आप देखते हैं कि एक बच्चा आपके पास आता है, उसके गले के गदूद टॉन्सिल जो हैं वो बहुत बड़े हुए हैं और उनमें पस आ गई है, पी पड़ गई है। तो वहाँ आपने ये करना है कि ट्यूबरक्लिनम 1 ml की एक खुराक आपने देनी है। इसके साथ आपने ब्रेटाकार्ब लाजमी देनी है, और इसके साथ आपने काली म्योर और सलेशिया की एक एक खुराक आपने 200 की देनी है। जब देखें कि कुछ बेहतरी है, अफाका हो गया है, तो आपने 200 की एक खुराक तीनों की दिन में एक बार, और इसके बाद एक दिन के वक्फे से आपने देनी है, और इसको 5 से 6 माह जारी रखना है। और तीसरी सूरत, जब आप देखते हैं कि बच्चे के गले के टॉन्सिल गदूद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि गला आपस में मिल गया है और उन पर पस भी आ गई है, पीप भी पड़ गई और बच्चे का खाना पीना मुश्किल हो गया है, तो आपने ऐसा करना है कि ट्यूबरक्लिनम 1 ml की एक खुराक, इसके बाद आपने ब्रेटाकार्ब 200 में, एलोमिना 200 में और काली म्योर 200 में आपने एक खुराक आपने रोज़ाना तीनों की एक एक खुराक देनी है। और जब देखें कि थोड़ी बेहतरी है, अफाका है, तो आपने एक खुराक एक दिन के वक्फे से आपने देनी है, और इसको 5 से 6 माह मुसलसल इस्तेमाल करना है। ट्यूबरक्लिनम को आपने कभी नहीं भूलना, इसको आपने हर 15-20 दिन बाद इसकी एक खुराक आपने देते रहना है, 5 से 6 माह मुसलसल। दवाई के इस्तेमाल से बच्चे के गदूद टॉन्सिल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर बच्चे का कद बढ़ना इसके साथ रुक गया है, तो उसके बाद बच्चे को आप लाइकोपोडियम जो है, मेडोरिनम की पहले एक खुराक दे दें, उसके बाद आप लाइकोपोडियम 200 जो है रोज़ाना एक खुराक 2 से 3 माह दें, तो उससे बच्चे का जो कद रुक गया था बढ़ना, वो बच्चे का कद भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बच्चे के बाकी जो मसाइल हैं सेहत के, वो भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।